चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। बोले हम जाएंगे तो, लेकिन मित्र से मिलने जाएंगे तो कुछ ले जाना तो पड़ेगा। जाके देखा रसोई घर में कुछ नहीं है। रसोई घर में, बाबा जी रसोई घर में कुछ नहीं है। तो पड़ोस में उधार लेके आई चावल और एक कपड़े में बांध के दे दिया, कहा जाओ ये ले जाके दे दो। हमारे पास तो कुछ नहीं, जो जितना भी है भगवान को अर्पित कर दो। अच्छा, उनकी भार्या भी बड़ी विदुषी थी, 4 मुट्ठी चावल दे रही हैं। तो भगवान को संकेत है कि हमारे पास कुछ नहीं। और 4 मुट्ठी भी कैसा, एक घर से एक मुट्ठी, दूसरे घर से दूसरी मुट्ठी, तीसरे घर से तीसरी और चौथे घर से चौथी। तो अलग अलग चावल हो गए, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ पीले हैं। जब भगवान देखेंगे अलग अलग चावल तो सोचेंगे अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और कपड़ा भी कैसा फटा, तो बोले भगवान समझ जाएंगे। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे ही भगवान के दर्शन हुए प्रसन्न। लेकिन भगवान को पता तो चलना चाहिए। सुदामा जी सोचते हैं चलो कुछ मांगेंगे नहीं तो भगवान के दर्शन तो होंगे। सुदामा जी निकल जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि द्वारिकापुरी कहां मिलेगी। चले जाते हैं और भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं चलो आज केशव के दर्शन हो जाएंगे। भगवान का स्मरण कर रहे हैं। एक तेरी दया का दान मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन बस हो जाए। बस इस संसार में हमें कैसे रहना है, बस हमें दिशा मिल जाए। बस एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। यद्यपि कर सुदामा जी रहे, पर हमें अपने आप को सोचना है। जीवन की तेजी राहों पर चल करना तुझको जान सका, जीवन की तेजी राहों पर चल करना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले।
सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं कि आज साक्षात नारायण के दर्शन होंगे और भगवान भी सब माया से देख रहे हैं कि सुदामा आ रहा है। भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी बैठ जाते हैं जाके नदी के किनारे और भगवान का ध्यान करते करते नींद आ जाती है। और जैसे ही नींद लगती है, जैसे ही नींद लगती है तो बहुत देर के लिए सो जाते हैं। आंख खोले तो देखे कहाँ है। किसी से पूछा, अरे भैया ये कौन सा स्थान है? बोले यही तो द्वारकापुरी। ये द्वारकापुरी? अच्छा। लोगों से पूछते हैं द्वारकाधीश का महल कहाँ है? बोले आगे चले जाओ बाबा। पूछते हुए जा रहे हैं, बोले आपको क्या काम है द्वारकाधीश से? बोले हमारे मित्र हैं। बोले अरे तुम्हारे मित्र? पहले अपनी हालत देखो। अरे मित्र किसको बनाया जाता है? जो बराबरी का हो। अब सुदामा जी को थोड़ा सा संकोच हो रहा है, अरे हम जाएंगे भगवान से मिलने तो उनका जो सम्मान है, द्वारिकाधीश है, लेकिन अब इतनी दूर से आए हैं तो एक बार दर्शन हो जाए, भले ही दूर से हो जाए। जैसे ही पहुंचते हैं द्वार पे, द्वारपाल कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता आपको किधर जाना है? चारों तरफ बड़े बड़े महल बने हैं। देख रहे हैं, अरे वाह कितना ऐश्वर्य है। जहां स्वयं नारायण हो तो लक्ष्मी की ऐसी कृपा तो होगी। अरे ब्राह्मण देवता आपको कहां जाना है? बोले हमें द्वारकाधीश से मिलना है। तो द्वारकाधीश से आप मिल लीजिएगा, लेकिन अभी वो राजभोग कर रहे हैं तो कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, और हम भी भोजन कर रहे हैं। हम भी भोजन कर रहे हैं अभी, तो आप कृपा करके कुछ देर इंतजार करिए। ठीक है, कुछ देर इंतजार करते हैं। कहते हैं एक बार नाम बस बता दो कि सुदामा आया है, बस। कहते हैं मिलने तो हजारों लोग आते हैं, बार बार अनुनय विनय करने पर कहते हैं ठीक है। द्वारपाल जाता है, भगवान तो बैठे हैं कि सुदामा आ रहा है। जैसे द्वारपाल को देख, अरे द्वारपाल क्या काम है? भोजन करते हैं तुरंत हाथ धुल लिए। बोले क्या काम है? बोले प्रभु एक ब्राह्मण आया है, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। तो द्वारपाल बताने लगता है उसका स्वरूप कैसा है। शीस पगा न झगा तन पे, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़े भी नहीं है, कपड़े के नाम पे सिर्फ एक लंगोटी लगाए है, फटी सी धोती पहना है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाई उपा नहीं की नहीं सामा।
सी धोती पहना है, पैर में पादुकाएं भी नहीं है, चकाचौंध भरी इस महल की सुंदरता को देख रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रह्यो चकिसो वसुधा भिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अब जैसे ही कन्हैया ने सुना, सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा सिंहासन पे बैठे थे। भगवान सिंहासन पे बैठे थे, उठते नहीं है, उठ नहीं रहे, कूद जाते हैं और कहते हैं सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने द्वारपालों की बात सुनी। द्वारपाल क्या कह रहे हैं? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान बैठे हुए हैं और जैसे सुदामा का नाम सुना खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुदामा। और सुदामा सुदामा कह के दौड़ लगा देते हैं। नाम सुदामा सुनते ही त्यज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पर उलझा मिलने को व्याकुल धीर न तोड़ा। कहीं मुकुट जा रही है, कहीं गमछा जा रहा है, बिल्कुल धीरज नहीं है। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में
दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। लगाया